नमस्कार। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट इतिहास में उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति का अध्ययन करेंगे। देखिए, अभी तक हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा है, लेकिन हमें कुछ जानकारियाँ मिलती हैं कि उत्तर हड़प्पा काल में भी कई ऐसी संस्कृतियाँ थी जिसकी भी हमें जानकारी मिली है। तो राजस्थान के संदर्भ में हम उनका अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, भारतीय पुरातत्वविदों का मानना है कि भारत में हड़प्पा सभ्यता के अंत के बाद भी उत्तर हड़प्पा सभ्यता के काल की कई सभ्यताएं सामने देखने को है वो मिली थी। अब इनमें हम सबसे पहले देखते हैं कालीबंगा सभ्यता। तो देखिए, ऋग्वेद काल से सदियों पहले राजस्थान के वर्तमान रेगिस्तानी क्षेत्र में समुद्र था तथा आहड़, द्वस्तवती, सरस्वती नदियाँ उस समुद्र में गिरती थी। और कहा जाता है कि प्राचीन ऋषियों ने यहीं पर ऋग्वेद के कुछ मंडलों की रचना की थी। ऋग्वेद में सरस्वती एवं मरु दोनों का उल्लेख मिलता है। आहड़, द्वस्तवती और सरस्वती नदियों के कांठों पर उत्तर हड़प्पा कालीन मानव संस्कृति व सभ्यताओं की जानकारी मिलती है। ये सभ्यताएं भी सुनियोजित सभ्यताएं थी, व्यवस्थित सभ्यताएं थी। इनका भी अपने आप में एक विशेष स्थान माना जाता है। अब देखिए, राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन एवं महत्वपूर्ण सभ्यता के चिन्ह दृष्टवती और सरस्वती नदियों की घाटी से प्राप्त हुए हैं। प्राप्त अवशेषों का अध्ययन करने के बाद पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता को सिंधु नदी घाटी सभ्यता से भी प्राचीन बताया है। कार्बन 14 तिथि निर्धारण की सहायता से विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि कालीबंगा हड़प्पा संस्कृति के प्रारंभिक स्तरों की तिथि 22वीं शती ईसा पूर्व है और अंतिम स्तर को अब 18वीं एवं 17वीं सदी ईसा पूर्व का बताया जाता है। दुर्भाग्यवश कुछ प्राकृतिक कारणों से कालांतर में जो सरस्वती नदी चल रही थी वो अभी है वो लुप्त हो गई। अब हम देखते हैं कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन, खुदाई व खोज के बारे में। तो देखिए, कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। उन्होंने ऐसे कई स्थल ढूंढे जिनमें कालीबंगा भी प्रमुख था। 1961 ईस्वी से 1969 ईस्वी के मध्य इस स्थल की खुदाई का कार्य बीबी लाल, बीके थापर जैसे विख्यात पुरातत्वविदों के निर्देशन में हुआ था।
कालीबंगा की खुदाई का कार्य 5 स्तरों तक किया गया था। प्रथम एवं द्वितीय स्तरों को हड़प्पा से भी प्राचीन माना गया है तथा तीसरे और चौथे और 5वें स्तरों को हड़प्पा के समकालीन माना गया है। खुदाई के लिए घग्गर नदी के 2 टीलों को चुना गया था जो आसपास की भूमि में लगभग 12 मीटर की ऊंचाई पर थी और जिनका क्षेत्र लगभग आधा किलोमीटर था। यहाँ की खुदाई के आधार पर कह सकते हैं कि यहाँ पत्थर की धातु कला श्रेष्ठ थी और यह भी एक श्रेष्ठ व सभ्यता थी, समृद्ध सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता भी शहरी या नगरी सभ्यता थी। यहाँ पर भी बस्ती 2 भागों में मिली थी। ऊपरी बस्ती गढ़ी और निचली बस्ती नगर के नाम से जानी जाती थी। कालीबंगा में उत्खननों ने प्रकट किया है कि गढ़ी अथवा कोट को निचले नगर से केवल 2 मार्ग जोड़ते थे। आवश्यकता पड़ने पर इन प्रवेश मार्गों को काटा जा सकता था और इस तरह से नगर अधिकारी जनसाधारण से अलग हो जाते थे। कालीबंगा में गढ़ी की बाहरी रक्षा पांतों का निर्माण करने वाली ईंट की एक मोटी दीवार का पता चला है। इससे स्पष्ट होता है कि कालीबंगा नगर भी अन्य नगरों की तरह एक समृद्ध और भव्य नगर था। यहाँ पर भी मकानों की कतारें, प्रत्येक मकान के आगे नाली व्यवस्था, प्रत्येक मकान किसी न किसी गली या छोटी सड़क से जुड़ा हुआ, जो अपने आप में इस सभ्यता के सुनियोजित होने का संदेश देता है। यहाँ सड़कों को पक्का बनाने की पद्धति का प्रचार होते देखा गया है। तो इस काल में नगर नियोजन कलाएं वो श्रेष्ठ मानी जाती थी। कालीबंगा सभ्यता के मकान मिट्टी की ईंटों के बनाए जाते थे। ईंटें लगभग आयताकार होती थी। ईंटों को चुनने के लिए मिट्टी के गारे आदि का प्रयोग करते थे। जो मकान होते थे उनमें प्रायः 4 से 5 कमरे होते थे। उनके बीच में एक चौक होता था। कमरे की फर्श को मिट्टी से लीपकर चिकना बनाया जाता था। मकानों के प्रवेश द्वारों के आसपास चबूतरे बने हुए थे। लोग उस समय पक्की और कच्ची दोनों ईंटों का प्रयोग करते थे। फर्श बनाने का रिवाज प्रचलित था। ईंटों को पक्का बनाने के लिए धूप में सुखाकर उन्हें भट्टी में पकाया जाता था। मकानों से सारा गंदा पानी नाली में और नालियों के माध्यम से वह पानी बड़ी बड़ी सीवरेज लाइन तक पहुंचता था। मकानों की छतों के लिए लकड़ी की बल्लियों का प्रयोग किया जाता था। मिट्टी की छत भी बनाई जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि कालीबंगा के निवासी अपने मकानों की छतों को पक्का करने की कला से अनभिज्ञ थे। लेकिन मकानों की छत पर जाने की सीढ़ियां पाई गई हैं। उस समय कालीबंगा में भी भोजन पकाने के लिए लोग घरों में चूल्हे रखते थे, जिससे वे भोजन बनाने का कार्य भी है वो करते थे। इस तरह जो यहाँ के भवन, नाली निकासी व्यवस्था, सड़क व्यवस्था आदि को देखते हैं
तो सुनियोजित होने का अनुमान या भान है वो कराता है। अब देखिए कालीबंगा की खुदाई से हमें मिट्टी के कई बर्तन और अवशेष मिले हैं। बर्तन काफ़ी पतले और हल्के हैं और इन बर्तनों को संभवतः चाक पर बनाया जाता होगा। बर्तनों में ज़्यादा सुंदरता सुडौलता नहीं है। बर्तनों का रंग लाल है। शीर्ष और मध्य भाग काली और सफ़ेद रेखाओं से बना हुआ है। इन बर्तनों पर चौकोर, गोल, जालीदार, वृत्ताकार, घुमावदार, त्रिकोण व समानांतर रेखाओं द्वारा अलंकरण है और अलंकरण में फूल, पत्ती, पक्षी, खजूर आदि की भी आकृतियाँ दी गई हैं। कुछ बर्तनों पर मछली, कछुए, बतख, हिरण आदि की आकृतियाँ हैं। बर्तनों को देखने से पता चलता है कि यहाँ के लोगों को रंगों का पर्याप्त ज्ञान था। वे बर्तन बनाने में दक्ष थे। खुदाई के दौरान मिट्टी की मोहरें, चूड़ियाँ, तोल के बांट, तांबे की चूड़ियाँ, चाकू, तांबे के औजार, कांच के मणिये आदि मिले हैं। मिट्टी के मृद भांडों व मोहरों पर एक लिपि भी मिली है जो सैंधव लिपि के समकक्ष प्रतीत होती है। इस तरह यहाँ के बर्तन हमें ये जानकर देते हैं कि यहाँ भी तमाम तरह के बर्तनों को बना के उनका उपयोग है वो किया जाता होगा। अब हम बात करते हैं कालीबंगा के निवासियों के आर्थिक जीवन की। तो देखिए, कालीबंगा सभ्यता के जो निवासी थे वे काफ़ी समृद्ध थे। उनका जीवन उन्नत था। कृषि, पशुपालन, घरेलू उद्योग, व्यापार वाणिज्य इनके प्रमुख उद्योग धंधे रहे होंगे। यहाँ पर हल से कृषि करने की जानकारी मिली है। यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, दलहन, तिलहन, साग सब्जी, फलों की खेती करते थे। अनाज को पीसने के लिए चक्कियाँ, कूटने के लिए औखलियों का प्रयोग करते थे। इसकी भी हमें जानकारी प्राप्त हुई है। पशुपालन में गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ते आदि पशुओं को पालने का रिवाज प्रचलित था। घोड़ों से ये लोग परिचित थे या नहीं, इस बारे में नहीं कह सकते। यहाँ पर अग्नि वेदिकाओं में हड्डियाँ मिली हैं जिससे ये मांसाहारी होने की जानकारी भी मिलती है। यहाँ पर कई तरह के उद्योग विकसित थे जिनमें तांबे की चूड़ियाँ, चाकू, तांबे के औजार आदि बनाने का कार्य किया जाता था। कालीबंगा के लोग धातुओं को गलाने, डालने और उपकरण बनाने की विधि भी जानते थे। यहाँ के लोग व्यापार वाणिज्य का काम करते थे क्योंकि खुदाई में तोल के माप के हिसाब के कुछ पत्थर के टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं। अब हम देखते हैं कालीबंगा सभ्यता का धार्मिक विश्वास। तो कालीबंगा के निवासी किस धर्म के बारे में थे इसके बारे में निश्चित नहीं कह सकते, लेकिन वे आस्तिक थे, धूप दीप का प्रयोग करते थे, अग्नि की पूजा करते थे, प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करते होंगे। कालीबंगा की खुदाई में समाधि और कब्रें हैं वो नहीं मिली हैं, अतः
वे शवों का क्या करते होंगे, इसके बारे में हम स्पष्ट नहीं कह सकते। इस तरह मान सकते हैं कि कालीबंगा सभ्यता उत्तरी हड़प्पा सभ्यता होते हुए भी हड़प्पा सभ्यता से मिलती जुलती थी। यह भी सुव्यवस्थित तरीके से बसी हुई थी। पुरातत्वविद इस सभ्यता को भी नगरी सभ्यता के नाम से जानते हैं और कालीबंगा सभ्यता का नामकरण यहाँ से खुदाई के दौरान काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई उसके आधार पर किया जाता है। कालीबंगा सभ्यता प्राचीन काल की सरस्वती नदी, जिसे वर्तमान में घग्गर नदी या उसी सरस्वती नदी के बेटे जो घग्गर नदी बहती हैं उसी के किनारे पर ये सभ्यता आई हुई है। और सबसे पहले इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष और इसका उत्खनन 1961 से 1969 में बीबी लाल और बीके थापर द्वारा किया गया था। धन्यवाद।